आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 1। इंट्रोडक्शन इसमें क्या है, देखो। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नॉन बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया। और यहाँ पे अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, यहाँ पे हर जगह होती है। बिना अकाउंट्स के काम नहीं होता। तो इसमें क्या है, देखो, इन ऑल एक्टिविटीज़ वेदर बिजनेस एक्टिविटी और नॉन बिजनेस एक्टिविटी विच रिक्वायर मनी एंड अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर दिस रिसोर्सेज। अकाउंटिंग इज ऑफ्टन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में। इसमें एक चीज़ है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब होता है जिसे बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, कस्टमर हो गए, इन्हें इंटरेस्ट है। तो देखो डेफिनेशन क्या है इसकी। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस। इट प्रोवाइड स्टेक होल्डर विद इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। तो देखो क्या है, ये फर्स्ट है टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन रखना। बड़े बड़े बिजनेस में ऐसा होता है, बहुत लार्ज ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उन्हें याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो ये है क्या, written records are always better than oral record, since written record can be used by different decision making purpose and serve as evidence of transaction. Nowadays, daily transactions in big business are large and it is not possible for human memory to absorb each and every transaction. Second क्या है, to calculate the result of operation. इसमें क्या होता है, इसमें हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। उसमें एक्सपेंसेस भी होता है, इनकम भी होता है, तो उनको घटा के प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है कंपनी का। तो ये है क्या, देखिए, टू मेजर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन इंटरप्राइज द रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन बाई प्रिपेयरिंग। सेकेंड पेज में आते हैं, प्रिपेयरिंग an income statement, that is profit and loss account, we show the current cost with current income during a particular accounting period. थर्ड क्या है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। हम फाइनेंशियल पोजीशन कैसे जान सकते हैं फ्रेंड्स, हम ये बैलेंस शीट के थ्रू पता कर सकते हैं। उसमें सब दिया रहता है, एसेट साइड में फ्री एसेट, करंट एसेट, लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस जो होता है ये हम डेप्टर्स को देते हैं, कैश हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया। और क्रेडिट साइड में होता है कैपिटल अकाउंट हो गया, लोन अकाउंट हो गया, कितनों से लोन लिया है हमने, सिंडिकेटर हो गए। तो ये होता क्या है, देखो, अब टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन इंटरप्राइज द फाइनेंशियल पोजिशन इज ascertained by preparing balance sheet. Investor invest the money in enterprise by seeing this asset and liabilities position, that is balance sheet. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनेबलिंग स्टेक होल्डर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। सेकेंड, एक्ट एज लीगल एविडेंस। ये हमारा लीगल एविडेंस होता है, क्योंकि ये हम मेंटेन करते हैं, तो ये हमारे पे प्रूफ रहता है कि हमने ये सब ट्रांजेक्शन किए हैं। प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन इन सिस्टमेटिक मैनर एक्ट एज लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। थर्ड क्या है, असिस्ट रेजिंग लोन। ये मदद करता है लोन लेने में। आप यदि बैंक के पास जाओगे तो वो आपसे बहुत डॉक्यूमेंट मांगेगा,
आपसे आपका IITR मांगेगा, और आपके घर का एड्रेस पूछेगा, घर घर भी देखेगा यहाँ तक कि। तो ये होता क्या है, देखिए, अकाउंटिंग एसिड रेजिंग लोन फ्रॉम लेंडर बाय प्रोवाइडिंग देम हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये यहाँ मेरा टॉपिक ख़त्म हो रहा है फ्रेंड्स। तो यदि मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना। थैंक्स।